नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट में हमें कितना मटेरियल लगता है, कितनी रेत लगती है, कितनी गिट्टी लगती है, कितना सीमेंट लगता है ना, कितनी क्वांटिटी में हमें सरिया लगता है। इस वीडियो में हम डिटेल समझेंगे कि कितनी मटेरियल की हमें ज़रूरत है, साथ ही साथ हमें आज के बाज़ार रेट के साथ हमें क्या कॉस्ट लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी 1000 स्क्वायर फीट का स्लैब डाल पाएँ। इस वीडियो में हमने डिटेल्ड कैलकुलेशन बनाया हुआ है, प्रॉपर एक तालिका तैयार की हुई है, एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आप अपने हिसाब से जो आपके क्षेत्र के जो रेट चल रहे हैं उन रेट को पुट करेंगे, आप उसमें फिल करेंगे तो आप अपने जो एक्चुअल में कितना खर्च आने वाला है आपके मकान में, आपकी स्लैब में 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में कितना खर्च आने वाला है तो आप उसका अंदाज़ा आप लगा पाएंगे। वीडियो में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए वीडियो में जो भी वैल्यू दी गई हैं उनको प्रॉपर केयरफुल करते हुए इस वीडियो को अपन कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ विशेष चीज़ें बताई गई हैं जिनका आप विशेष ध्यान दें ताकि आप अपने मकान में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना कर पाएँ और 1000 स्क्वायर फीट के कम से कम पैसे में आप अपनी स्लैब डलवा सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1000 फुट की स्लैब में हम कैसे काम करेंगे ताकि मटेरियल कम से कम लगे। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं, स्लैब की लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है, 40 फीट लंबाई दी हुई है, 25 फीट चौड़ाई दी हुई है। स्लैब की थिकनेस भी हमें 5 इंच दी हुई है, जो कि अपन मान के चलते हैं कि 5 इंच की मोटी स्लैब डालेंगे। इस प्रकार की एक टेबल तैयार कर लेते हैं जिसमें अपन मटेरियल, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट ये अपन कॉलम बना लेते हैं। साथ ही साथ सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड और स्टील का भी अपन इसमें कॉलम बना लेते हैं। यह तालिका अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तालिका को प्रॉपर समय पर भरते रहेंगे। इसमें कंक्रीट का जो रेशियो यूज़ करने वाले हैं 1 2 3 का यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में कितनी गिट्टी, कितनी रेत, कितना सीमेंट लगना है। सबसे पहले इसका अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब के लिए कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए एरिया हो गया अपना 1000 डिवाइडेड बाय थिकनेस मतलब 5/12। ये 5/12 क्यों किया है? क्योंकि स्लैब की थिकनेस है जो 5 इंच में दी हुई है, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो वेट वॉल्यूम यानी गीला आयतन लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप सीमेंट, रेत, गिट्टी का मटेरियल बनाते हैं उसमें पानी मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वेट वॉल्यूम दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका वॉल्यूम निकाल के आ रहा है 416.6 घन फीट। ये हम इसमें घन फीट की बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा आसानी हो इसलिए हम घन फीट को घन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 35.317 घन फीट होता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अपना घन फीट में दिया हुआ है इसको हम घन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 11.798 अपना गीला वॉल्यूम यानी वेट वॉल्यूम निकल के आ गया है। इतना मटेरियल हमें अपनी स्लैब में लगने वाला है जो कि इसमें क्यूबिक मीटर में अपन को कह सकते हैं। ये अपन 11.78 क्यूबिक मीटर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अपना सूखा वाला मटेरियल होता है वो गीले वाले उसकी तुलना में 1.5 टाइम्स होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ड्राई आयतन निकालने के लिए जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें 1.4 का गुणा किया हुआ है, जो वैल्यू निकल के आई है 18.168 घन मीटर या मीटर क्यूब। ये हो गया अपना टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम में से हम चेक करेंगे कि सीमेंट का आयतन कितना है, गिट्टी का आयतन कितना है और रेत का आयतन कितना है। इसमें सबसे पहले अपन सीमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल आयतन से अपन डिवाइड करेंगे जो अपन रेशियो यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 2 3 का मटेरियल यूज़ करने वाले हैं तो अपन इसमें डिवाइड जो अपना रेशियो यूज़ करने वाले हैं उसका सम करके डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपना सीमेंट का अपना ये निकला 3.028 घन मीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट की क्वांटिटी को हम बैग में नापते हैं। अब बैग में मापने के लिए जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें 1440 का गुणा करेंगे जिससे अपना निकल के आ जाएगा कितना केजी ज़रूरत है। अब सिंपली केजी में 50 का डिवाइड कर देंगे तो हमें बैग पता चल जाएगा, हमें 87 बैग के आसपास हमें रिक्वायर्ड रहेगा। बात हो गई सीमेंट की। चलिए अब रेत के बारे में बात करते हैं कि रेत हमें कितनी क्वांटिटी में लगने वाली है। अब जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि रेत की क्वांटिटी हमें सीमेंट के जस्ट डबल लगेगी तो सीधा इसके वॉल्यूम में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये घन फीट में इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। बात करते हैं गिट्टी। जैसा कि हमें पता है कि गिट्टी सीमेंट का जस्ट 3 गुना लगने वाला है तो सीधे इसके वॉल्यूम में 3 का गुणा कर देते हैं ताकि हमें 321 घन फीट ये वैल्यू निकल के आ जाती है। लास्ट पॉइंट बचता है स्टील का। स्टील के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक थंब रूल के अनुसार 0.5 से लेकर 1% तक स्टील प्रोवाइड किया जाता है कंक्रीट के टोटल वॉल्यूम का। हम मानते हैं कि स्लैब में 0.8% सरिया दे रहे हैं ओवरऑल कंक्रीट का, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 80/100 गुणित 18.1
168 और ये इंटू 7850 है। 7850 इसका यूनिट वेट होता है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें वैल्यू पता चलती है कि हमें इसमें टोटल कितना सरिया यूज़ करना पड़ेगा। हमें जैसा कि इसमें कैलकुलेशन के बाद पता चला कि 1140 सरिया यूज़ करना पड़ेगा, 1140 केजी। अब ये जो इतनी मेहनत करके ये जो मटेरियल की हमने क्वांटिटी निकाली हुई है, इनको प्रॉपर 1 to 1 फिल कर लेते हैं। जैसा कि हमने कैलकुलेशन के बाद पता किया कि हमें 87 बैग सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट वाली क्वांटिटी में हम 87 लिख देते हैं। साथ ही साथ यूनिट में इसमें बैग आएगा और इसका रेट 360 रुपये आज की डेट में बाज़ार में चल रहा है। तो इसका टोटल अमाउंट की बात करें तो 31,320 रुपये का ये पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है रेत या सैंड। ये हमें 241 घन फीट लगने वाली है। ये कि हमें घन फीट की क्वांटिटी में आती है, आज की डेट में 50 रुपये घन फीट के रेट से आ रही है। तो हमें इसकी टोटल क्वांटिटी 12,050 रुपये इसका हमें पैसा लगने वाला है। तीसरी चीज़ आती है गिट्टी। गिट्टी का हमें 321 घन फीट लगने वाली है, जिसका रेट 28 रुपये के आसपास आज की डेट में आ रहा है। हो सकता है आपके क्षेत्र में अलग वेरी करे, तो इसका हमें टोटल कॉस्ट 8988 रुपये लगेगा। लास्ट में आता है सरिया या स्टील। जैसा कि हमने कैलकुलेशन के बाद पता किया था कि हमें 1140 केजी सरिया लगने वाला है, जिसका रेट करीब 70 रुपये आ रहा है, जो कि 79,800 या 80,000 रुपये के आसपास मान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि हो सकता है मेरे यहाँ के रेट अलग हों और आपके क्षेत्र के रेट अलग हों, तो ये क्वांटिटी तो सेम रहेगी। साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा रेट में बस बदलाव करके आप अपने जो मकान बनाने जा रहे हैं उसमें 1000 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल लगने वाला है, क्या कॉस्ट आने वाली है, वो आप इसमें चेंज करके आप अपनी एग्जैक्ट क्वांटिटी, आप एग्जैक्ट अमाउंट आप निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह, हम जो एरिया इसमें जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है वो 1000 फुट प्लान के लिए किया हुआ है। इसमें कोई भी बीम या कोई भी आपका स्टेयर केस इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप स्टेयर केस या बीमों का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसमें जो स्टील, रेत, गिट्टी जो भी लगने वाला है वो आपका अलग से होगा। यह सिर्फ आपके 1000 स्क्वायर फीट के प्लान स्लैब के लिए जो मटेरियल की क्वांटिटी मैंने बताई हुई है वो है। जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आपका मकान इकोनॉमिक और मजबूती के सहित बने। इसमें अगर टोटल अमाउंट की बात कर लेते हैं तो 1,32,158 रुपये के आसपास का अमाउंट इस वाले स्लैब में खर्च होने वाला है। इस प्रकार के और भी कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं या कोई भी आप चीज़ें समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगला वीडियो हम उस पर डिटेल्ड लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।